नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। इस वीडियो 22 जनवरी को दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा मेष लग्न और अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठित होंगे। राम लला काशी के सांगवेद विद्यालय के प्राचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा ये अद्भुत मुहूर्त निकाला गया है। काशी जिसको सर्व विद्या की राजधानी और विद्वानों की धरा के नाम से भी जानते हैं, इसी काशी से श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी सुनिश्चित हुआ है। काशी के राम घाट स्थित सांगवेद विद्यालय के प्राचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ये तिथि, मुहूर्त और लग्न निकाला है। मेष लग्न वृश्चिक नवांश में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मेष लग्न में गुरु है और 5वें, 7वें और 9वें गृह में पूर्ण दृष्टि है। करीब एक हफ्ते का समय लगा इस मुहूर्त को तय होने में। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बताते हैं कि मुहूर्त तय करने में सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होता है कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए और 9 में से कम 5 ग्रह अनुकूल होने चाहिए। हमने जो मुहूर्त निकाला है उसमें 6 ग्रह अनुकूल हैं। 22 जनवरी को सुबह 10 से शुभ लग्न शुरू होगा। दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी श्री राम लल्ला को प्रतिष्ठित करेंगे। शुभ लग्न और मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होने से देश की बौद्धिक क्षमता और विकसित होगी। दर्शन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने से उसकी महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बताते हैं कि इस मुहूर्त और लग्न में प्रभु जब प्रतिष्ठित होंगे तो देश में सरस्वती की कृपा बरसेगी। रिसर्च में भारत विश्वगुरु बनेगा। देश की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और प्रभु के दर्शन करने वालों को भी इसका मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। काशी से 131 आचार्य इस महायज्ञ को संपन्न कराने जा रहे हैं, जो कि मुख्य आचार्य श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के मार्गदर्शन में अनुष्ठान पूर्ण कराएंगे। किस मुहूर्त और किस लग्न में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी बता देते। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। धार्मिक अनुष्ठान में क्या कुछ वहाँ महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन? धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा होता है, प्रतिष्ठा विधि में जो आता है वो सब, उन सब कार्यों को यथावत संपादित कराएंगे हमारे आचार्य जी लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। उसमें ये होता है कि कई जगह से जल ला करके उन जलों से मूर्ति का स्नान होता है, उसको स्नपन करते हैं। तो भारतवर्ष की विशिष्ट नदियाँ, उनका जल, समुद्र का जल, ये सब आएगा, उनसे स्नान होगा। इसके अतिरिक्त कई कषाय होते हैं, अलग अलग वृक्ष के, वनस्पतियों के मूल को या छाल को या पत्ते को डाल करके वो सब पकाया जाता है। उनका विधिवत स्थापना होती है। उस विधिवत स्थापित कलशों के द्वारा भगवान की मूर्ति का स्नान होगा, पंचामृत से स्नान होगा, पंचगव्य आदि से स्नान होगा। ये स्नापन का एक विधि बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठांग में एक जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास ये मुख्य है और संभोगाद और भी अधिवासन करते हैं। हयशीर्ष पंचरात्र में इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिवासन बता है, लेकिन मुख्य रूप से जलाधिवास। जलाधिवास माने मूर्ति को जल में रखना। वो जब संभव नहीं होता है तो मूर्ति पर गीला कपड़ा रख करके उससे होता है, वो जलाधिवास होगा। उसके बाद धान्याधिवास होता है, अन्न पर भगवान रखे जाते हैं, कच्चे चावल वगैरह इन पर। इसके बाद भगवान को सुला दिया जाता है, उसको शय्याधिवास होता है। ये एक प्रधान अंग है। पुष्प आदि का जो अधिवासन है वो भी अतिरिक्त है, जहाँ जहाँ यथासंभव होगा। नया मंदिर बना है इसलिए वहाँ प्रसाद सहित वास्तु शांति होगी। प्रसाद यानी भगवान का मंदिर है, तो
तो उसकी वास्तु शांति होती है। मंदिर निर्माण में जो कोई अपचार होते हैं, जैसे कई प्राणियों पर आघात वगैरह हो जाता है जानते अनजानते, उन सब दोषों का निवारण वास्तु शांति के द्वारा हो जाता है। वास्तु शांति हो गई तो स्थान शुद्ध हो गया, उस हिसाब से वहाँ होगा। उसके बाद जो निश्चित समय है उसमें प्रतिष्ठा होगी। नवकुंड मंडप में बनने वाले हैं उनमें प्रतिष्ठांग जो होम हैं वो सब होंगे। वहाँ जो ब्राह्मण लोग जुटेंगे वो करेंगे, वेद पारायण होगा, रामायण पारायण होगा, अन्नदान वगैरह होगा। गुरु जी आपने बताया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्षी सांसदों द्वारा अपमान किए जाने को लेकर जारी गतिरोध पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह गतिरोध सत्ता पक्ष की ओर से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति के अपमान को बेवजह जाति के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि किसी उच्च और संवैधानिक पद पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तब वह जाति से ऊपर उठ जाता है, उसकी जाति खत्म हो जाती है और वह अपनी जाति का जिक्र नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों पर कार्टून बन सकता है और मिमिक्री हो सकती है या नहीं, इस पर कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने के लिए लोकसभा चुनाव में गठबंधन जो बना है, और बन जान दो गठबंधन, तो ये भी कर रहे हैं, दूसरा वाले भी कर रहे हैं। जिसकी जहाँ पे तालमेल लग जाए गठबंधन तो कर ही ले। देश में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए 2024 में? और जिसको देश की जनता चुन कर दे देगी उसको आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? हमारे हिसाब से हम तो अपना जिसकी वोट देंगे दे लेंगे। हमारे हिसाब से क्या है, देखो ये देश बचेगा आंदोलन से। अगर देश में आंदोलन मजबूत होंगे तो देश बचेगा, और आंदोलन मजबूत नहीं होंगे, जिस क्षेत्र में कमजोर आंदोलन होगा उस क्षेत्र की जमीन में जाएगी, अधिग्रहण में जाएगी, दान पात्र में जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ की जमीन दान में लिखवा रहे हुए, आदिवासी की जमीन है, जंगल काटे जा रहे और दान में जमीन लिखवाई जा रही। जहाँ मजबूत संगठन होगा वो क्षेत्र बचेगा, जिन फसलों का मजबूत संगठन होगा वो फसलें बचेगी, और जो कमज़ोर होंगे और ज़्यादातर दूसरी धार्मिक भावनाओं में ज़्यादातर लोग जाएंगे तो पीछे पीछे उनके घरों पर चोरी होगी, आगे वे टाली बजाते रहेंगे और पीछे घरों में चोरी होती रहेगी। इस प्रकार 3 राज्यों में बीजेपी पर लोगों ने भरोसा जताया, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ आने वाला है? क्या पता किसने भरोसा जताया, कहीं ने जताया, तो आने वाले टाइम पे भाई गड़बड़ तो होगी। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है ऐसा? नहीं कर रही, कौन कह रहा है? कागजों में तो कर रही। किसानों की स्थिति बताइए यूपी में, जैसे आप देख रहे हैं उनके सरकार क्या कर रही है, किस तरह से किसानों के? देखो किसानों की हालात खराब है, देश में गांव के मजदूरों की हालात भी खराब है, गांव की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी ज़मीनें जा रही, बहुत स्पीड से ज़मीन जा रही, किसान और ज़्यादा कर्जे में जाएगा। ये सरकारों की प्लान है कि किसानों को कर्जा दो, कर्जे के बदले उनकी ज़मीन लो, ये एक प्लान उनका चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाजपा नेता ने सपा के लोगों को वहाँ पर जाने पर रोक लगाने की मांग की है। ये तो सारे विवादित बयान देंगे ही ना इसी तरह के, भाई जिससे विवाद खड़ा हो तो ऐसे ही बयान देंगे। क्या राम बीजेपी का था क्या? भाई राम की मेंबरशिप दिखा दो, वे बीजेपी के थे क्या उस टाइम पे? ये थे क्या? राम तो सबके हैं, राम आस्था का सवाल है, राम जीवन जीने की एक पद्धति है, एक जीवन रेखा है राम, उसको पार्टी में नहीं बांटना चाहिए। आपने कहा था आप राम के वंशज हैं, क्या आपको वहाँ से? हमने ये कहा कि अगर वहाँ की जो कमेटी है उसके हाथ में उसको डिसीजन लेने की पावर होगी तो वो जरूर चिट्ठी देगी, उनके परिवार को ढूंढ ढूंढ के देगी, और अगर सरकारी प्रोग्राम होगा और सरकारी पार्टियों का प्रोग्राम होगा तो नोता नहीं आएगा। आप तो आपने खुद कहा राम के वंशज हैं। हाँ राम के वंशज हैं भाई, हमारे परिवार के लोग तो वहाँ पर जाते रहे, पहले कभी कभी प्रोग्राम होते थे, वो दस्तावेजों में मिला है। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।